ब्रह्म राक्षस से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर भूत प्रेतों को मैंने पकड़ा है। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे यूरोप बुलाया गया था एक वैम्पायर को पकड़ने के लिए, तो तुम मुझे हल्के में मत लो, ऑलराइट? ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, पहले हम दोनों मिल चुके हैं क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब शायद कहीं मिले हैं, कुछ ऐसा। हाँ। हेलो मिस्टर, कल ना हमारी शादी है। तो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे लगता है कि हमारे बीच ना कहीं कोई कनेक्शन तो है। होगा कुछ पिछले जन्म का। ईरा, तुमने इसकी बातों में मत आओ, इसने ना मुझे भी ऐसे ही फंसाया था। पिछला जन्म है, वो बोल रही, कुछ हो सकता है। हाँ। ये कुछ हुआ। इस राक्षस ने अपनी पहली बाजी चल दी है। अब मुझे भी अपनी प्लानिंग स्टार्ट करनी होगी। बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल आवाज मत करना। आज अगर ये राक्षस यहाँ पे आया ना, वो वापस नहीं जा पाएगा। मंदिर के चारों ओर मैंने सुपरसोनिक स्पीकर्स लगाए हैं। आज किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरवधु पैरों के लिए खड़े हो जाइए। हाँ चलो जल्दी जल्दी चलो। चलिए वरवधु, अभी आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अरे माता जी, आप गठबंधन कीजिए। फेरे शुरू कीजिए। छह फेरे हो गए हैं, बस एक और हो जाए, माता रानी की बहुत कृपा होगी। मेमोरी फुल हो गई। जिस बात का डर था वही हुआ ना। हमें क्या था कि तुम्हारी ये मूर्ख सहेली अवश्य कोई ना कोई अपशगुन करेगी, और कर दिया इसने अपशगुन। इसने कर दिया सत्यानाश। ये खुद एक अपशगुन है। एक मिनट पंडित जी, मैंने इस मंदिर में 8 स्पीकर्स लगाए हैं और इन सारे स्पीकर्स के रिकॉर्डिंग डायरेक्टली मेरे ईयरफोन्स में आ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तब कोई और शख्स भी यहाँ पे मंत्र पढ़ रहा था। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म राक्षस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। उसको निवी की शादी के बारे में कल ही भनक पकड़ी थी, इसलिए तो राजेश के फोटो पे उसने खून के धब्बे लगाए थे। निवी बिटिया, तुम खड़ी क्या हो? चली जाओ यहाँ से, इस गांव को छोड़ के कहीं दूर चली जाओ, नहीं तो ब्रह्म राक्षस आ जाएगा और तुम्हारे प्राण ले लेगा। जाओ बिटिया, जाओ जल्दी। निवी, उसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना फेरे कंप्लीट करो। अरे क्या कह रही है लड़की? हमें इसकी बात पे तिल मात्र का भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी आप, मुझे भी इस पर कोई भरोसा नहीं है। निवी बेटा, निकलो यहाँ से, मेरे आदमी तुम्हें भागने में मदद करेंगे। जाओ। हाँ निवी बेटा, जाओ यहाँ से जल्दी। निवी नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। मैंने ये स्पीकर्स में इतनी हाई फ्रीक्वेंसी डाली है कि वो राक्षस अंदर आ ही नहीं सकता। फेरे कंप्लीट करो, मेरा भरोसा करो। निवी प्लीज अपना लास्ट फेरा लो, कम ऑन जल्दी।
आने वाला है, ब्रह्म राक्षस आने वाला है। बेबी सुन, मैंने सुपरसोनिक ऑन कर दिया है, तू फेरे ले जल्दी। ये आवाज तो ब्रह्म राक्षस की है। प्रतीत होता है कि वो बहुत पीड़ा में है। देखा देवी, ये 2 कौड़ी का राक्षस मेरी फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं पाया, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी फेरे लो। हमारे का मंत्र पढ़ते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष राजेश, राजेश, राजेश क्या हुआ? राजेश, राजेश, ब्रह्म राक्षस, तुझे क्या लगा था कि तेरी ये 4 खिलौने मुझे रोक पाएंगे? मैंने तो शरीर ही बदल दिया। आज तू बच के नहीं जा सकता। सरपंच जी, आप गोली नहीं चला सकते, गोली राजेश को लगेगी। क्या हुआ पंडित जी? लगता है कुछ ज्यादा ही मंत्र सीख लिया आपने, लेकिन इन मंत्रों का मुझ पर कोई फायदा नहीं होने वाला। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची बच गई। इस राक्षस के लिए तो ये चुड़ैल ही ठीक है। ये क्या हुआ? ब्रह्म राक्षस से गलती कैसे हो गई? मैं दुल्हन नहीं लग रही क्या? इतना खर्चा बेफालतू में कर दिया। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे ये दुल्हन नहीं है, ये दुल्हन की सहेली है। दुल्हन ये। लेकिन तेरे अंदर से एक नई मेरी दुल्हन की खुशबू क्यों आ रही है? आज तो तू बच गई, लेकिन जल्दी तुझे मैं ले जाऊंगा। देव, रुक जाओ देव। रुक जाओ। मुझे पता था ये चुड़ैल मेरी बेटी की शादी बर्बाद करके छोड़ेगी, और भाई क्या इसने? मूर्ख लड़के, हमने तुझे चेतावनी देती सचेत किया था ना कि यहाँ की काली शक्तियाँ तेरी शहरी सोच से परे है। कहा था कि नहीं कहा था? उसके पश्चात भी तूने हमारी एक नहीं सुनी। आज तेरी गलती का खामियाजा हमारी बिटिया भुगत रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की मैंने इस राक्षस को लाइटली लिया। लेकिन आज मैं इस मंदिर में स्थापित देवी को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ कि मैं निवि को सही सलामत वापस ले आऊंगी। उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी।
लेकिन पंडित जी, उसके लिए मुझे इस ब्रह्म राक्षस की पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ब्रह्म राक्षस पहले तुम्हारी और हमारी तरह एक आम आदमी था। देव नाम था उसका। बचपन से वो बहुत तेजस्वी था। 10 साल की उम्र में उसने सभी वेदों को घूंट कर पी लिया था। 15 साल की उम्र तक वो सभी ग्रंथों का ज्ञाता बन चुका था। उसने अपनी ध्यान शक्ति से ही कुछ अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी। वो अपने स्पर्श मात्र से ही लोगों के कष्ट और दुखों को हरा करता था। फिर वो राक्षस कैसे बना? देव बहुत ही मेधावी बालक था। गांव के सभी अविवाहित कन्याओं के पिता उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े जमींदार ने अपनी इकलौती बेटी की शादी भी देव से करानी चाहिए, लेकिन देव ने सारे रिश्ते टुकरा दिए। क्यों? उन्हें शादी नहीं करनी थी? विवाह के लिए तो वो बहुत उतावला था, लेकिन उसके दिल और जान में सिर्फ एक ही लड़की बसती थी, जानकी। जानकी नाम था उस लड़की का। गांव के पुरवारी में ही उस लड़की का घर था। देव तो बस विवाह के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। जब सही समय आया तो भगवान की कृपा से देव के साथ उस कन्या जानकी का विवाह भी ठीक हो गया। मगर समस्या ये थी कि जानकी को किसी और से ही प्रेम था, और ये बात ना तो देव को पता थी और ना ही जानकी के परिवार वालों को। और जानकी भी किसी को बता न सकी। नानी विद्या पूरी हुई। सुहाग वाली रात देव के कमरे में जानकी वो उजाला बनकर आई जिसका देव वर्षों से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन दोनों के मिलन की घड़ी आई, तभी देव के पीठ पर किसी ने पीछे से वार कर दिया। जानकी का प्रेमी सूरज था, जो पहले से ही कमरे में छिपकर बैठा था। और देव को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। लेकिन देव की वो अपूर्ण इच्छा और देव ने अर्जित किए हुए अलौकिक शक्तियों ने देव को ब्रह्म राक्षस के रूप में जीवित रखा। उसका खुद का विवाह तो पूर्ण नहीं हुआ, और इसीलिए वो गांव में और किसी का विवाह पूर्ण होने नहीं देता। इतना ही नहीं, कुछ अघोरियों का तो ये भी मानना है कि 100 दुल्हनों को उठाने के पश्चात ब्रह्म राक्षस और भी शक्तिशाली हो जाएगा। 98 दुल्हनें तो हो चुकी है, और अब 100 पूर्ण होने में मात्र 2 दुल्हनें शेष हैं। पंडित जी, जो देव के साथ हुआ है किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देव के न्याय में ही उन सारी दुल्हनों की मुक्ति की राह छुपी हुई है। ये बात समझ से बाहर है कि कल रात से हम राजेश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं। लगता है वो ब्रह्म राक्षस हमारी नीवी के साथ राजेश को भी खा गया। नहीं, मुझे ही लगता नीवी और राजेश को कुछ भी हुआ है। वो दोनों सेफ है।
तू तो कुछ बोली मत, ये सब तेरी वजह से ही तो हुआ है। पता है आंटी, इसलिए ये प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करूंगी। ब्रह्म राक्षस कोई काम वासना से नहीं, बल्कि पश्चाताप और अपूर्ण इच्छा से प्रेरित है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रह्म राक्षस डेंजरस नहीं है, वो सिर्फ दुखी है। उसकी इच्छा पूर्ण होने से पहले ही वो मर जाते हैं और उसके बाद वो भटकते रहते हैं। और फिर जैसा कि पंडित जी ने कहा कि वो खुद महाज्ञानी है, तो उनपे कोई दैवीय शक्ति तो काम नहीं करने वाली। गॉड, ये केस तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होते जा रहा है। अब तुझे क्या हुआ? राजेश मिल गया, चलिए आप लोग मेरे साथ। चलिए। राजेश मिल क्यों नहीं रहा? राजेश! राजेश सरपंच जी, हमारे आदमियों ने राजेश को सारे खेत खलिहानों में ढूंढ लिया, लेकिन राजेश का कहीं पता नहीं चल रहा। हीरा, तुम सच बताओ, हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही हो तुम? सरपंच जी, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, राजेश यहीं पर है। अरे यही पर है, तुम मिल क्यों नहीं रहा? इतने घंटों से हम ढूंढ रहे हैं, पागल हो चुके हैं ढूंढ ढूंढ के। मिल जाएगा सरपंच जी, मेरी गारंटी है। राजेश! 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 पानी है! अरे वो क्या है? गाँव वाले! राजेश यहाँ पर है! राजेश यहीं है? राजेश! राजेश, राजेश! राजेश! राजेश तुम ठीक तो हो? बेटा तुम ठीक हो? सरपंच जी, मेरी कहाँ पर है? अरे बोलिए ना, मेरी लीवी कहाँ है? बेटा, नीवी को ब्रह्म राक्षस ले गया, उसका कुछ अता पता नहीं। मेरी नीवी भी चली गई। हाँ? इस हीरा की वजह से मेरी नीवी भी चली गई। तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। राजेश नहीं, राजेश संभालो अपने आप को। राजेश छोड़ो मुझे यार। अरे मैं शादी से पहले भी तो रो गया यार, अब किसके साथ स्वागत कराऊंगा मैं? हाँ? चली गई नीवी भी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, नीवी को किसी भी हाल में ढूंढ के निकालूंगी। उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों नहीं लगानी पड़े, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगी। आई प्रॉमिस यू। हीरा मैडम, हाँ जी। मैडम हम लोग तो सोच रहे थे यहाँ पे शादी वगैरह होगी कुछ, और शादी वगैरह में हमें बैंड बाजा बजाना है, लेकिन यहाँ तो सुनसान जंगल है मैडम। अरे नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है ना, उसको पकड़ने का है। क्या? ब्रह्म राक्षस? हाँ जी। ये ब्रह्म राक्षस का काम है? अरे डरो मत, वो बैंड बाजा बारात सुनेगा ना तो ब्रह्म राक्षस उसको लगेगा कि यहाँ पे शादी हो रही है, और वो यहाँ पे आएगा, मैं उसे पकड़ लूंगी। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, मैं भूत प्रेत पकड़ती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपको गारंटी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैडम हम ऐसी बुकिंग नहीं लेते हैं। हम चलो रे भाई चलो। अरे रुकिए ना, अरे रुकिए, 3 गुना पैसे दिए तो। 3 गुना? आप लोग प्लीज बजाइए, मैं कसम खाती हूँ आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, प्लीज। लेकिन मैडम जी यहाँ तो हम लोगों से परेड कराना है क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप बजाइए ना, और यहाँ पे लाउड बजा रहा है, प्लीज बजाइए आप। उस ब्रह्म राक्षस को आपका बैंड बाजा सुनकर ये यकीन होना चाहिए कि यहाँ पे शादी हो रही है, तभी वो आएगा और तभी मैं उसको पकड़ूंगी। आप लोगों के मन की जो गाने में बजाना ना, बजाओ। बजाओ रे बजाओ बजाओ। बजाओ। डरो मत, वो आने वाला है।
बजाते रहो। देव, देव, मैं जानती तुम मुझे सुन सकते हो देव। क्या तुम यहाँ हो? देव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ देव। अधूरे प्यार का दर्द को ठीक करने के लिए एक जन्म भी काफी नहीं है। और जब तक अपना प्यार अधूरा रहता है, तब तक हम भी अधूरे रहते हैं देव। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ देव, और कुछ नहीं। क्या चाहती हो तुम? देव, क्या तुम मुझे बता सकते हो निवी कहाँ है? और जो दुल्हनों को तुम लेकर गए हो, वो किस हाल में है? देव, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। नहीं। देव, रुकिए प्लीज। निवी जहाँ पे भी है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैं जानती हूँ तुम अपने प्यार को ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम हो कौन? अपना शुभचिंतक समझो। मैं इस गांव में इकलौती इंसान हूँ जो तुम्हें समझती है और तुम्हारी मदद करना चाहती है। नहीं, मुझे कोई नहीं समझ सकता। ये सब धोखेबाज है। मैं नहीं हूँ देव, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज अपने साथ मुझे ले चलो, प्लीज देव। नहीं, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं जानती हूँ तुम खूनी नहीं हो, विश्वास करो मेरा। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज देव, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। आई कैन हेल्प। आओ मेरे साथ। ये सब देव के समूह में है। देवकी, कैसी हो देवकी? तुम सबको बिल्कुल वैसे ही तैयार होना है जैसे तुम शादी की रात को सज धज कर तैयार हुई थी। और इसका ध्यान मुझे रखना है, क्योंकि तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है। सोनिया, तुम्हें
ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। देव, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम सारी दुल्हन को ऐसे किडनैप क्यों करते हो? चलो मेरे साथ।